हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं वहाँ स्वागत करती हूँ हमारे चैनल यूजीसी नेट अकेडमी से 369 में। और फ्रेंड्स, बेसिकली मैं आज बात करने वाली हूँ यूजीसी नेट पेपर 2 जो हिंदी की बुक हैं। और मेरे पास ये दो बुक हैं, यहाँ पे आप देख सक रहे हैं। ये दृष्टि पब्लिकेशन की है, हिंदी साहित्य। और एक और बुक है, बुक नहीं हम इनको बोल सकते हैं, सॉरी ये गाइड है। ठीक है, तो ये अरिहंत का है यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी। हम ये दोनों बुक के बारे में आज एक बहुत ही छोटी सी वीडियो बनाऊंगी। एक मेरे भाई का कमेंट था कि दोनों में से बेटर कौन है। बुक दोनों ही बेटर होता है, मतलब यहाँ पे मैं गाइड नहीं बुक ही बोल रही, बेसिकली ये गाइड है। ठीक है, नोट्स भी हम इसको बोल सकते हैं, जो कि बड़े बड़े प्रोफेसरों द्वारा बनाया गया होता है। जैसे इसमें दृष्टि का, इसमें अरिहंत का। तो अरिहंत वाले की अगर हम बात करेंगे तो ये बुक जो है, इसमें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये बेसिकली मेरे पास बुक ही नहीं, ये मेरी लाइब्रेरी की बुक है, जहाँ मैं अक्सर जाती हूँ। वहाँ पे कंपटीशन वाला सारा बुक मिलता है। तो और ये जो है, ये मेरी पर्सनल बुक है जिससे मैं खुद पढ़ाई करती हूँ। ठीक है, तो ये बुक जो है, इसकी सबसे पहले खासियत है कि ये भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये वाला भी बुक बना हुआ है। और इसमें देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सारा सिलेबस दिया गया है। ठीक है, ये सारा कुछ इसमें सिलेबस दिया गया है। टोटल इसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, शायद आई हो आप लोग क्लियरली दिख पाएँ। तो यहाँ पे क्या है कि 2022 यानी कि 23 में जो एग्ज़ाम हुआ उनको छोड़कर 22 का, 21 का, 20 का, 19 का, 18 का, ये यहाँ पे है। इसका क्वेश्चंस पेपर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सिलेबस दिया गया, उसके मैं अकॉर्डिंग आपको यहाँ में क्वेश्चन आंसर दिखाना चाहूँगी। देखिए यहाँ पे है ना, ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे मतलब मॉक टेस्ट टाइप से क्वेश्चन आंसर दिए हैं कि इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम इसका आंसर भी देख सकते हैं, उत्तरमाला। ठीक है, ये चीज़ इसमें यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और बेसिकली इस पर क्या दिया गया है, जिस तरह इसमें दिया है, दोनों में मैं फ़र्क बाद में बताऊँगी, पहले मैं ये शेयर कर रही हूँ। ये दे दिया गया है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे लास्ट में इसमें जो है 2-3 सेट दिया गया है, यानी कि 100 का 100 क्वेश्चंस का सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आदिकाल से लेकर के जो यहाँ शुरू हुए हैं, तो हमारे आदिकाल में क्या है, आदिकाल जो हमारा सिलेबस है उसमें से क्या लगा हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास तो है ही। आदिकाल में जितने कवि लोग हैं उनके बारे में, वीर गाथा काल आदिकाल को कहा गया, इन सब चीज़ों के बारे में है ना। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे भी मैं एक बार दिखाना चाहूँगी। पहले में ये सबसे पहले हमारा इसमें यूनिट 1 दिया हुआ है। यूनिट 1 में क्या है, हिंदी भाषा और उसके विकास, उसके बारे में, उनकी सारी पृष्ठभूमि, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये। और उसके बाद हर एक बोल सकता है ना, यूनिट के बाद काफ़ी मात्रा में इसमें एमसीक्यू दिए हुए हैं। और सिर्फ ये एमसीक्यू नहीं, हाँ, इसमें प्रीवियस ईयर को भी मिक्स किया गया है। और उसमें लास्ट में भी प्रीवियस ईयर दिया गया है, तो ये भी अच्छा है। इसका उनको बेसिकली ना, मतलब कंटेंट जो भी है ठीक है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन आंसर है ना, वो बिल्कुल एकदम एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही आपको उसका पैटर्न लगेगा इसमें। ठीक है, तो ये भी ठीक है। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आएंगे तो आदिकाल से लेकर जितने कवि आते हैं, इसको सब कुछ को साथ साथ में ही दे दिया गया है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे आदिकाल दिया गया, जैसे कि भक्ति काल आया ना, तो जैसे कि हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, तो भक्ति काल के बारे में मैंने सारा कुछ पढ़ा। फिर जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, कबीर दास को पढ़ना है। फिर भक्ति काल के अंतर्गत ही सूफी धारा में जायसी जी आ जाते हैं, तो उन सबको भी इसमें दिया गया, उन्हीं सब के पद को लेकर इसमें दे दिया गया है। मतलब आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जो चीज़ें हमारे यूनिट 5 में लगी हुई है कविता वाले पोर्शन में, उनको यूनिट 2 में ही कवर कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, आई होप मैं समझा पा रही होंगी। और उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे कि भक्ति काल में देखिए मीरा दिए गए, मीरा के पद, तो ये ना भक्ति काल के अंतर्गत ही दे दिए गए हैं। और मीरा किस में दिया गया है, मीरा बाई की जो पद पढ़ने के लिए हम लोग को दिया गया है, वो यूनिट 5 में दिया गया है ना। तो ये चीज़ है उसमें बेसिकली हम देखेंगे। और इसकी हमको क्या खासियत लग रही है कि जो पंक्ति, जैसे कि रीतिकाल में बिहारी सतसई,
सतसई को जो भी विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा जो भी किया गया है उनके पद को पढ़ना। तो यहाँ पे ना उनका ये व्याख्या व्याख्या इसमें ना बहुत अच्छी तरह से, हाँ सारा का नहीं दिया गया है लेकिन जितने भी दिए गए हैं वो इम्पोर्टेंट ही दिए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी इसमें एक आ जाते हैं। तो ये हमको ना ये चीज़ हमको इसमें ज़्यादा अच्छा लगा है इनसे, क्योंकि इसमें वो चीज़ नहीं मिलता है मुझे, ये चीज़ के लिए हमको ये ठीक है, ठीक है। बाकी ये बुक के बारे में भी बताऊंगी, ये बुक भी बहुत अच्छी है, ठीक है। ये चीज़ हो गया वहाँ पे। फिर नेक्स्ट हम इसमें शेयर करेंगे कि जैसे कि यूनिट 5 में जो हमारी कविता लगी हुई है, आधुनिक काल के अंतर्गत अगर हम आएंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो है सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तो उनको जो है इनमें जो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो छायावाद युग आता है उन्हीं के अंतर्गत इनको कवर कर दिया गया, यानी कि इसमें यूनिट वाइज अलग अलग नहीं किया गया है। ये चीज़ इसमें आपको, यानी कि अगर न्यू स्टूडेंट इसको ले ना तो बहुत कन्फ्यूज़न होगा उनको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मिला मिला के पढ़ने में, ये चीज़ होगा, ठीक है। बाकी बुक बहुत बेहतर है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और इसमें भी ये सारा कुछ दिया गया है। हाँ, और देखिए इसे यहाँ ब्रह्म राक्षस कविता दिए गए, ये यूनिट 5 में है और इसके भी यहाँ पे व्याख्या भी दी गई है। अगर उसी तरह हम बात करेंगे उपन्यास को लेकर जो है हमारे यूनिट 6 जो लगे हुए हैं उसमें इनका सार दिया गया है, ठीक है। और बेसिकली क्या किया गया है, ना तो इसमें इनका प्रकाशन वर्ष आपको मिलेगा, ना ही पात्र परिचय मिलेगा। हाँ, पात्र परिचय मिलेगा लेकिन उसके इस बुक के अकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगा कि किसका किस पात्र से क्या संबंध है, या फिर नाटक में कौन राजा है, जैसे कि चंद्रगुप्त राजा है, चाणक्य कौन है, ये सब कुछ जो दिया जाता है वो चीज़ इसमें नहीं कन्वर्ट किया गया है। तो ये चीज़ उनमें से इसमें अंतर दिख रहा है। फिर राग दरबारी आ जाता है, वो चीज़ आ जाएगा, ठीक है, फिर वो वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारा कुछ इसमें अंतर है। फिर नाटक भी दिए गए हैं। ये सब मतलब कि टेक्स्ट वाले चीज़ जो है, तो इसमें यहाँ पे कहानी के तरह, जैसे जो उनका नाटक है उनको छोटा छोटा करके विषय वस्तु इस टाइप से इसमें दिया गया है, ठीक है। उसके बाद निबंध में भी ठीक वैसे ही दिया गया है, यानी कि जो निबंध हमारे यूनिट 2 में निबंध होते हैं ना, निबंध का विकास, उद्भव और विकास, वही चीज़ इनमें भी उसी जगह पे जो हमारे निबंध लगे हुए हैं, यूनिट 9 है ना निबंध का हमारा, तो उनको इसी के अंतर्गत कवर कर दिया गया, ये चीज़ है। फिर हम देखेंगे इसमें वैचारिक पृष्ठभूमि भी एक दिया गया है जो हम लोग का है यूनिट 4 हिंदी साहित्य का, तो उसमें इसमें भी हिंदी नवजागरण, हाँ लेकिन इसमें जो ये सब कुछ दिया गया है ये बहुत ही अच्छा दिया गया है, इसमें एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरह से किया गया है। यहाँ पे पढ़ने के बाद ये काफ़ी यूज़फुल रहेंगे, ये भी हो सकता है। और फिर इसमें भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका भी एमसीक्यू दिया गया है। हाँ, अब हम बात करें एमसीक्यू पे, तो एमसीक्यू में जो इसका आंसर होता है, आंसर में हर बुक में आपको गलत नज़र आएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस बुक में आपको गलत, क्योंकि जब वो टाइपिंग होता है हमको लगता है ऑटोमेटिक ए का बी का सी इस टाइप में वो गलत हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये वहाँ पे दिया गया है, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे इस तरह करके इसको कुछ कवर किया गया है। हाँ, इसमें ये भी आपको भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, वो उसका भी थोड़ा थोड़ा आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अरिहंत गाइड का बात। अब दूसरा हम बोलेंगे, बहुत जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं ताकि वीडियो काफ़ी बड़ी ना हो जाए। ये आ जाएगा दृष्टि पब्लिकेशन का जो है, ये इसकी क्या खासियत है अब हम देखते हैं। ये पर्सनल बुक है इसीलिए मैंने इसमें ऐसा कुछ कवर किया हुआ है, जैसे कि ये सारा इसमें भी सिलेबस वगैरह दिया गया है, सिलेबस देने के अकॉर्डिंग। ये भी मेरा तो ये पहले का है, जब मैं इसमें पीजी में ही थी तभी का, तो समझ लीजिए 19 में ही, तो 19 का यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर इसमें प्रीवियस दिए गए, बस इतना ही दिए गए। और इसके बाद इसमें भी हिंदी भाषा और विकास इससे ज़्यादा बेटर इसमें क्लियर किया गया, देखिए है ना, आपको हेडलाइन समझने में भी आ रहा होगा, आई होप देख पा रहा होगा, जिसके पास है तो बेटर है। संस्कृत, ये फिर इसमें भी एमसीक्यू दिए गए हैं, मतलब सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये मिला जुला के ठीक है। फिर उसके बाद ये बुक जो है ना, बेसिकली आचार्य राम हिंदी साहित्य का इतिहास जो यूनिट 2 है, इसको बिल्कुल कवर किया गया है। और यूनिट 2 ये कहीं से अलग से नहीं बनाया गया है, ये जो हमारा सरस्वती गोविंद पांडे की जो बुक होती है, मैं शेयर करूँगी आपसे, एक मिनट। ये जो सरस्वती गोविंद पांडे की जो ये बुक है,
ये बुक हो गया सरस्वती गोविंद पांडे, और एक है हिंदी साहित्य के आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वो मेरे पास अभी यहाँ पे नहीं है, फिलहाल वहाँ रखा हुआ है, मैं अभी नहीं निकाल पाऊँगी। तो वो और ये बुक दोनों को मिक्स करके इसमें कन्वर्ट किया गया है। तो इसके मैंने पहले भी वीडियो बना दिए हैं, आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो इन दोनों के साथ कंपेयर करना है। तो ये हो गया है। फिर इसमें अब इसमें गद्य वाला चीज़ मैं अगर आपसे शेयर करूँ, गद्य वाला आई मीन टेक्स्ट वाला, इसमें टेक्स्ट को अलग करके दिया गया है। मैं शेयर करूँ थोड़ा, जैसे कि यहाँ वैचारिक पृष्ठभूमि इसमें भी दिए गए हैं, है ना, यूनिट 4 ये भी हो जाएंगे। और अब देखिए यहाँ पे कविता वाला जो है यूनिट 5 इसमें दिया गया है। इस बुक में क्या था, यूनिट 2 के साथ ही दे दिया गया था, लेकिन इसमें यूनिट 5 अलग किया गया है। लेकिन इसकी खासियत क्या है देख लीजिए कि इसमें व्याख्या नहीं दिया गया है, बस कुछ इंपॉर्टेंट पंक्ति को दे दिया गया है, ठीक है। ये इस तरह से दिए गए हैं। फिर उपन्यास की बात करेंगे तो इसमें भी वैसे ही दिया गया है। कुछ पात्र का नाम दिया गया है यहाँ पे, फिर वो कौन है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए बताऊं कि देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है, तो इसमें प्रकाशन वर्ष इसमें भी नहीं दिए हैं, खैर मैंने इसमें पेन से लिखा हुआ है। और लाला सर्व सुखलाल कौन है, तो लाला सर्व सुखलाल परिवार का मुखिया है। दौलत राम, तो इसमें ये थोड़ा सा विशेषता इसका दिया गया, और बाकी ये सारी चीज़ें जो है मतलब उपन्यास की विषय वस्तु उसको इसमें दिया गया है। उसी प्रकार इसमें निबंध नाटक, उस देखिए नाटक का भी अच्छा है लिख दिया गया है कौन क्या है। तो इसमें थोड़ा सा ये टेक्स्ट वाला हमको ज़्यादा बेटर लगता है इससे समझ में। ये भी बुक ठीक है, ऐसा नहीं कि ठीक नहीं है, किसी भी एक बुक से हम पढ़ लें अच्छी तरह से बहुत बार तो काफ़ी है, इसीलिए कोई बुक बेटर एंड बेटर मैं ये नहीं कह रही हूँ। संस्कृति के 4 अध्याय यूनिट 10 वाला